फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर की तालबा की जो रिसेंट डेथ हुई है उसके ऊपर बहुत दुख है। लाहौर के फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में तीसरी मंजिल से छलांग लगाने वाली तालिबा दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक ये बताया गया है कि तालिबा के पेपर हो रहे थे, डिप्रेशन का शिकार थी। और सबसे पहले तो दुआ है कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके वालिदैन को और फैमिली को हौसला दे कि वो इस मुश्किल वक्त में सब्र से काम लें। लेकिन इसमें सबसे अहम चीज़ जो मैं आज बात करना चाहूँगा वो एग्ज़ाम की स्ट्रेस के हवाले से है। देखें, जो एग्ज़ाम की स्ट्रेस होती है ये एक रियल स्ट्रेस होती है। ख़ास तौर पर फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स होते हैं और ये सिर्फ मेडिकल फील्ड में ही नहीं है, इंजीनियरिंग में है, किसी भी और शोबा में। मतलब फाइनल ईयर के एग्ज़ाम जब आपको ये लग रहा होता है कि भाई अब इसके बाद जॉब अप्लाई करना है और अगर खुदा न खास्ता मैं फ़ेल हो गया, ये फ़ेल हो गई तो घर वाले क्या सोचेंगे, कितनी एम्बैरसमेंट होगी, कितनी उम्मीदें बंधी हुई होंगी, पता नहीं जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, आगे करियर क्या होगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपके जहन में चल रही होती हैं। लेकिन आज आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि जो उम्मीद है कि आपको दिल को लगेगी कि नाकामी जो है वो कामयाबी का अपोजिट नहीं होती है। नाकाम होना, फेल होना, ये जो कामयाबी की तरफ जो मंजिल, जो रास्ता होता है उसका एक पार्ट होती है। आप यूँ समझ लें कि आप किसी मंजिल पे जा रहे हैं, ठीक है ना, कि मिसाल के तौर पर आप अमेरिका आ रहे हैं, अगर कहीं आपको रास्ते में रुकना पड़ रहा है, फ्लाइट ख़राब हो जाती है या किसी और वजह से, आप अपना इंतज़ाम पूरा करके चलते हैं लेकिन कुछ किसी वजह से भी डिले हो जाए, फ्लाइट डिले हो जाती है, तो आप ये समझते हैं कि यार ये इसका हिस्सा है, ये एक टेम्परेरी चीज़ है, लेकिन मकसद जो है उस तक पहुँचने के लिए ये चीज़ें ज़िंदगी में हिस्सा होती हैं। कितने आप लोगों को अमेरिका में, यहाँ हर स्कूल में हम थॉमस एडिसन की मिसाल देते हैं कि कितनी जिसने इलेक्ट्रिक बल्ब इजाद किया कि उसने 1000 दफ़ा कोशिश की, वो नाकाम हुआ। हर नाकामी के बाद वो ये कहता था कम से कम इस नाकामी से मुझे ये ज़रूर पता चल गया कि क्या चीज़ काम नहीं करती है। लेकिन ज़िंदगी में फ़ेल होना ये हकीकी नाकामी नहीं होती है, ये हकीकी शर्मिंदगी नहीं होती है। हमारा दिमाग हमें ये बता रहा होता है कि वालिदैन प्यार नहीं करेंगे, ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जितनी आपकी बड़ी मंजिल होती है नाकामियाँ, उतनी ज़्यादा नाकामियाँ उसका हिस्सा होती हैं। लीडरशिप में हम एक चीज़ बताते हैं कि देखें, जब भी इस तरह की सिचुएशन हो तो आप उस चीज़ पे कोशिश करें जो आपके हाथ में है। आपकी मेहनत आपके हाथ में है, खुद आपकी अपनी ज़ात पे, खुदा की ज़ात पे भरोसा आपके हाथ में है, दुआएं आपके हाथ में हैं, अपने टीचर्स से, अपने मेंटर से, अपने दोस्तों से पूछना आपके हाथ में। तो आपकी कोशिश ये हो कि यार जो मेरे हाथ में है मैंने वो करना है। आगे रिजल्ट अच्छा होता है फिर भी ठीक है, नहीं अच्छा होता फिर भी ठीक है, हाँ दुख होता है, लेकिन ये एक स्टॉप है, ये एक स्टेशन है जहाँ पे आपने थोड़ी देर के लिए रुकना है और फिर अपनी मंजिल की तरफ आपने जो है ना हिम्मत करके दोबारा रवाना हो जाना है। इसलिए मेरी स्टूडेंट से ख़ास तौर पर एक गुजारिश होगी कि आपकी जान, आपकी ज़िंदगी इस इम्तिहान से, इन एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा कीमती है। ये वक्ती है, ये आएगा, किसी पर मुश्किल आएगा, किसी को नाकामी होगी, लेकिन ये चला जाएगा। लेकिन आपकी ज़िंदगी जो है वो फिर कभी वापस नहीं आएगी। आपको वालिदैन को जो इसकी वजह से दुख लग जाता है वो कभी वापस नहीं आएगा। तो इसलिए खुदारा, जब भी आप इस तरह के मुश्किलात का शिकार हो, आपको हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा हो, अपने दोस्तों को रीच आउट करें, वालिदैन को रीच आउट करें, नमाज पढ़ें और जो है अपने ऊपर ये यकीन रखें कि यार अगर ऐसा हो भी जाता है तो ये एक आर्जी चीज़ है। और अगर चीज़ें ठीक ना हो रही हैं तो खुदारा प्रोफेशनल को कंसल्ट करें, क्योंकि डिप्रेशन भी, जिस तरह ब्लड प्रेशर, हार्ट का प्रॉब्लम, इस तरह डिप्रेशन भी, एंग्जाइटी भी, स्ट्रेस भी उसी तरह की ही ये अलामात होती हैं और उनका भी इलाज अगर सही तरीके पर किया जाए तो उसका इलाज मुमकिन होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। रमज़ान की बरकत से अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और फिर से दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी फैमिली को हौसला दे, हिम्मत दे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।